गाइस, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमरनाथ को अमरनाथ क्यों कहा जाता है और देवी पार्वती अमर कथा क्यों सुनना चाहती थी। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। ये कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। आखिर क्यों सुनना चाहती थी पार्वती जी अमर कथा? सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के जहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वह दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वह दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है? भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, ये सब अमर कथा के कारण हैं। ये सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने। इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमर कथा गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महाकुंस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब शिव जी कथा सुना रहे थे तब एक घटना घटी। हुआ जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक शुक तोते का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच में हुंकार भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह वहाँ बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वह शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी पट्टिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी यह गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत के सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको शाप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक ये शब्द कुरु कुरु करते रहो। तदुपरांत वह रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं 2 कबूतरों की भी दर्शन होते हैं। ये आश्चर्य ही है कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और यहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है। वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे? जहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। गुफा में हिमलिंग स्थापित होने की कथा। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती है, प्रभु मैं
अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी, आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, स्थावर, जंगल, संसार की उत्पत्ति हुई। इस कर्म अनुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कुष्मांड, वैरव, गीदड़, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्र आदि देवता सहित सभी मृत्यु के वंश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मृत्यु हमें बाधा ना करे। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतारकर निचोड़ा और देवगणों से बोले, ये आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बूंद गिरे वह सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वह इसी अमृत बूंद के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्यौछावर करते समय स्वयं द्रवतीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है, इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा ये अनादि लिंग शरीर तीनों लोगों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, ये थी अमरनाथ कथा पूरी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।